हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और रोज़ाना की तरह आज कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ और आप देख सकते हैं कि वो है ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर्स या उसके एंड देयर हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी है इस समय, यूक्रेन और जो युद्ध चल रहा है रशिया के बीच, तो नाटो का उसमें जिक्र है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नाटो का मतलब होता क्या है। ठीक है, 1949 में ये फॉर्म हुआ था। ठीक, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये आपका नाटो का फुल फॉर्म है। इसका जो सही आंसर है वो आप देखेंगे, ये आपका है ये ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर लेफ्ट में ऊपर में ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए दिखता आसान है लेकिन इतना आसान है नहीं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ये जो आपका पेरिस में हेडक्वार्टर्स है, बाकी जो ऑप्शन हैं हम उसमें देख लेते हैं कि उसमें हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं। नाटो का आपका हो गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक, अब हम देखते हैं कि फ्रांस में किसके हेडक्वार्टर्स है। फ्रांस में आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे, एक आपको मिलेगा यूनेस्को का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको मिल जाएगा यूनेस्को का, और दूसरा आपको जो मिलेगा फ्रांस में वो आपको मिलेगा OECD का। ठीक, OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट है इसका फुल फॉर्म। तो ये दो हेडक्वार्टर्स आपको यूनेस्को और OECD वो आपको मिलेंगे आपके पेरिस, फ्रांस में। अब चलते हैं, बात करते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो वो है न्यूयॉर्क और USA। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एक आपका UNO का है, UNO का, ठीक, UNO का है। फिर आपका यूनिसेफ का भी यहीं पर है, यूनिसेफ का भी यहीं पर है। फुल फॉर्म आपको मालूम चाहिए, यूनाइटेड नेशंस। तो आपको फुल फॉर्म यूनेस्को के और कहते हैं UNO के और यूनिसेफ। तो आपका न्यूयॉर्क में है आपका UNO और यूनिसेफ। और बात करें तो आपका UNSC है, और ये तो मेन दो ही हैं, तो UNO है और आपका यूनिसेफ है। ठीक, और बात करते हैं वॉशिंगटन DC की, जो हमारे कहते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है USA में। इसके हेडक्वार्टर आपको अगर देखना हो तो वो आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका में इस समय इसी से उम्मीद है कि पैसे मिलेंगे इसकी पॉलिसीज़ को अपनाकर। और एक है वर्ल्ड बैंक, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में इसकी ये रखी गई थी। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, तो वो हमको दिख गया ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपका, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ मैंने लिखा है लेफ्ट टॉप पे। ठीक, और अगर देखा जाए पेरिस में कौन से हैं तो एक आपका यूनेस्को है, एक आपका OECD है। और न्यूयॉर्क USA की बात करें, वहाँ पर किसके फेमस हेडक्वार्टर है, वो आपका UNO है और आपका यूनिसेफ है। ठीक, यूनिसेफ है। और वॉशिंगटन DC की बात करें तो आपका IMF है और वर्ल्ड बैंक है। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ WTO? WTO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? ठीक, तो ये आपको मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो WTO का अगर आप देखेंगे तो आपका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये जान लीजिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में काफ़ी हद तक बहुत सारे हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। तो एक तो आपका WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। और उसके बाद आपको जो मिलेगा, अगला मिलेगा वो आपको मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ILO का मिल जाएगा। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, WMO, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेट्रोलॉजिकल की स्पेलिंग, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, WTO ILO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक जो फेमस और है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन,
विप्रो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये 4 चीज के हेडक्वार्टर्स आपको जेनीवा में मिल जाएंगे। WTO है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, और एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो ये आपका हो गया जेनीवा स्विट्जरलैंड में। और जो इंडिया में एक हेडक्वार्टर है, ये बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन आते हैं, गुरुग्राम में है इंडिया के, वो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये काफ़ी फेमस है, इसको इंटरनेशनल कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और जो अगला जो आप देखते हैं वो है आपका नैरोबी केनिया में, तो वो है आपका UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका केनिया नैरोबी में कौन सा हेडक्वार्टर है, तो UNEP का हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केनिया में स्थित है। और रोम इटली में अगर देखा जाए जो फेमस हेडक्वार्टर्स हैं, देखिए हेडक्वार्टर तो बहुत है लेकिन सब याद नहीं कर पाएंगे ना, तो वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका रोम इटली में है। तो ये 4 ऑप्शंस हो गए। गुरुग्राम में अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, नैरोबी में केन्या में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, और रोम इटली में आपका FAO है। और आपके जेनीवा में 4 मिल जाएंगे, WTO मतलब मेट्रोलॉजिकल कहते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? तो जैसे कि ओपेक का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ओपेक हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A है, वीना ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी, ये कहते हैं कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक, ये आपका ऑप्शन है आपका। और हम लोग चलते हैं आगे अपना देखते हुए, क्या कहते हैं कि अगला ऑप्शन क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ओपेक में आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, सॉरी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन आपका ऑर्गेनाइजेशन वियना में है, ऑस्ट्रिया में। तो वियना में आपको 2 होगा, एक ओपेक है और एक है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं मनीला फिलीपींस में। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, तो आप देखेंगे यहाँ पर है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है आपका यहाँ पर। और बांग्लादेश ढाका में है आपका, जो कि इम्पोर्टेंट है नहीं इतना, लेकिन तब भी आपको मालूम होना चाहिए, बिम्स्टेक, क्योंकि ठंडे बस्ते में रहते हैं यहाँ पर। बिम्स्टेक है आपका, बिम्स्टेक की हेडक्वार्टर आपका ढाका बांग्लादेश में मिल जाएगा आपको। और नेपाल काठमांडू में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सार्क। ठीक, तो आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम चाहिए। आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में 2 है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SCO? भाई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, जकार्ता इंडोनेशिया में अगर देखेंगे तो आपका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा आसियान। ठीक, आसियान का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। फ्रांस पेरिस मैं आपको बता ही दिया हूँ। आपके 2 हैं, यूनेस्को है एवोल्यूट करने के लिए, यूनेस्को है, और आपका है OECD। ठीक, तो और आपका जेनीवा स्विट्जरलैंड में अगर देखा जाए तो WTO है, ILO है, WMO है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO है। तो ये आपके जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस पेरिस में आपके यूनेस्को और OECD है। और भी सकते हैं, आप देख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो इंपॉर्टेंट यही होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। और आपका जकार्ता इंडोनेशिया एशियान है, और बीजिंग चाइना है। अब अगले चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको मालूम है कि दी हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का। ठीक, और मॉन्ट्रियल कनाडा में अगर हेडक्वार्टर देखेंगे तो आपका 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक वाडा का है,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ये, ठीक, यहाँ ले दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग DOP डोपिंग एजेंसी है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो एक और जो ऑप्शन है वो आपका है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो मेरा पर्पज ये होता है कि आपने पढ़ तो हर जगह रखा है, तो कम से कम क्वेश्चन लगा लीजिए इसको देख के, वही पर्पज रहता है बनाने का, और कुछ आपको नया सिखाने का पर्पज नहीं रहता है कि मैं कोई ट्रिक लेके आऊँ, क्योंकि आप हर जगह देख चुके हैं वीडियो। तो आप जितना अगर नॉलेज गेन किए हैं तो क्वेश्चन करिए यहाँ पर आके और अपना काम करिए, तो वही बात है। और अगला है ऑप्शन आपका दुबई। UAE में अगर आपका देखेंगे तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक, उसका हेडक्वार्टर है। लंदन UK में आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस और उसके कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स की प्लेसेस रही इम्पोर्टेंट। इसमें फ्रांस इम्पोर्टेंट है, आपका यूनेस्को है वहाँ पर, और कहते हैं कि ब्रुसेल्स भी हैं, बेल्जियम में हैं, न्यूयॉर्क और कहते हैं कि वाशिंगटन DC में इम्पोर्टेंट है आपके। तो ये आप इसको ध्यान में रखिए और रिवाइज करते रहिए। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।